हेलो गाइस, दिस इज पंकज और इस वीडियो में मैं आपको हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के अलग अलग यूज सिखाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के साथ हम कैसे सेंटेंस बनाएं, प्लस ये होता क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे इन सब चीजों को। और अगर आपको टेंसेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम पूरे टेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर हम इन टेंसेस के नाम की बात करें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो नाम जान के ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर आपको पता लग जाता है कि ये कौन सा टेंस है। पर नाम से ज्यादा हमें ये जानना होगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनका यूज क्या होता है हम ये सीखते हैं कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट के अंदर उसको हम बोल सकते हैं। पास्ट में कोई काम किसी समय से किसी समय तक चल रहा था और फ्यूचर में कोई काम किसी समय से किसी समय तक होता रहेगा। तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने इन तीनों टेंसेस की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। यहाँ से देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि ये टेंसेस होते क्या है। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप कब से यहाँ रह रहे हो, आप ये काम कब से कर रहे हो, वो 3 दिन से क्यों नहीं आ रही है, आप 1 हफ्ते से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, वे लोग यहाँ 1 हफ्ते तक क्या करते रहेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस है जो कि पहले कुछ शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, एक लंबा टाइम पीरियड आ जाता है, तो उसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे ताकि आप इजीली समझ पाए कि इसमें कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं 10 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। यहाँ 2 सेंटेंस है, यहाँ एक सेंटेंस में मैंने देखिए सिंस का यूज किया है और एक में फॉर का। सो टाइम यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर आप टाइम गलत करते हैं तो आपके सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। सो प्रेजेंट के अंदर देखिए सिंस और फॉर का, प्रेजेंट और पास्ट में एक्चुअली सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस जो है वो परफेक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं और जो फॉर है वो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अंदाजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी परफेक्ट टाइम एकदम सही समय होता क्या है, जैसे कि सुबह से, सोमवार से, 10 बजे से, जनवरी से, सन 2010 से, बचपन से, यहाँ एक परफेक्ट टाइम दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग से के लिए सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अंदाजा होगा जैसे कि 10 दिनों से, 6 घंटे से, कई सालों से, 2 महीने से, तो यहाँ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सिंस और फॉर। लेकिन फ्यूचर में हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ सिंस की जगह हम लोग टिल का यूज करेंगे। तो कुछ और एग्जांपल इसको लेते हैं और समझते हैं कि इनमें कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के साथ हम लोग सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करते हैं और अपने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को और इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं। मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हम सोमवार तक ये काम करते रहेंगे। वी विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल मंडे। बच्चे 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं। द किड्स हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। वह सुबह से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 1 हफ्ते तक यहाँ रहते रहेंगे। वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 1 week। तो अगर यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत सिंपल है, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन और विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल बना के प्रैक्टिस करते हैं। वे लोग 3 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गिविंग रेंट फॉर 3 months। पंकज सुबह से काम नहीं कर रहा है। पंकज हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं 1 हफ्ते से ये दवाई नहीं ले रहा था। आई हैड नॉट बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 1 week। वह सोमवार से नहीं आ रही थी। शी हैड नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। हम 1 हफ्ते तक ये काम नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 week। वह 3 दिन तक जिम नहीं आता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन कमिंग जिम फॉर 3 days। पंकज सोमवार तक नहीं पढ़ा रहा होगा। पंकज विल नॉट हैव बीन टीचिंग टिल मंडे। तो सिंपल है। अगर यहाँ पे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है। तो हैव, हैज, हैड और विल को हम लोग आगे लगा देंगे और सेंटेंस को बना देंगे। जैसे कि क्या आप सुबह तक ये काम करते रहोगे, अब फ्यूचर है। सो विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल मॉर्निंग। क्या वह 3 दिन तक बच्चों की मदद करती रहेगी। विल शी हैव बीन हेल्पिंग टू द किड्स फॉर 3 days। क्या आप 3 दिन से यहाँ काम कर रहे हो। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 3 days। क्या वह 1 महीने से यहाँ रह रही है। हैज शी बीन लिविंग हियर फॉर 3 months। क्या पंकज 3 दिन से आपको पढ़ा रहा था। हैड पंकज बीन टीचिंग यू फॉर 3 days। क्या आप जनवरी से इंग्लिश सीख रहे थे। हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस
जनवरी। कितना सिंपल है, इस तरीके से आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टेंस को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इस टेंस की। जैसे कि आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। वे लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, सिंस व्हेन हैव दे बीन लिविंग हियर। आप कब से मेरा इंतजार कर रहे थे, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। वे लोग कब तक ये काम करते रहेंगे, टिल व्हेन विल दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। आप सुबह से क्या कर रहे हो, What have you been doing since morning? वह 3 दिन से क्या कर रहा था, What had he been doing for 3 days? आप सोमवार तक यहाँ क्या करते रहोगे, What will you have been doing here till Monday? वह 3 दिन से आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, Why has she not been talking to you for 3 days? आप एक हफ्ते से काम क्यों नहीं कर रहे थे, Why had you not been working for 3 days? आप 3 दिन तक क्लास क्यों नहीं आ रहे होगे, Why will you not have been coming class for 3 days? तो देखिए कितना सिंपल है, इस तरीके से अगर आप लोग सेंटेंस बनाते हैं तो इस टेंस को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बोलना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने के तो इस टेंस को और इंप्रूव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हु। तो हु के साथ देखते हैं हम लोग कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ मिक्स सेंटेंस बना के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 3 दिन से वहां कौन रह रहा है, हु हैज बीन लिविंग देयर फॉर 3 डेज। जनवरी से बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, हु हैज बीन टीचिंग टू द किड्स सिंस जनवरी। सुबह से वहां कौन सो रहा था, हु हैड बीन स्लीपिंग देयर सिंस मॉर्निंग। एक हफ्ते तक यहाँ कौन रहता रहेगा, हु विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 1 वीक। 3 दिन से कौन पैसे नहीं दे रहा है, हु हैज नॉट बीन गिविंग मनी फॉर 3 डेज। एक महीने से कौन काम नहीं कर रहा था, हु हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 मंथ। 3 दिन तक कौन काम नहीं कर रहा होगा, हु विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। तो इतना सिंपल है, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना के इस टेंस को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास आता है हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, व्हाट काइंड ऑफ, इन व्हिच। तो इन सब में हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे और सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करते हैं। आप जनवरी से कितने रुपए बचा रहे हो, हाउ मच मनी हैव यू बीन सेविंग सिंस जनवरी। वह 3 दिन से कितने बच्चों को पढ़ा रही थी, हाउ मेनी किड्स हैड शी बीन टीचिंग फॉर 3 डेज। आप 6 महीने तक उसे कितने रुपए देते रहोगे, हाउ मच मनी विल यू हैव बीन गिविंग हिम फॉर 6 मंथ। आप एक हफ्ते से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर 1 वीक। बच्चे सुबह से कौन सी मूवी देख रहे थे, विच मूवी हैड द किड्स बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग 3 दिन तक कौन सा कमरा ठीक करते रहेंगे, विच रूम विल दे हैव बीन रिपेयरिंग फॉर 3 डेज। अब एक इसमें आता है इन विच, जैसे कि बच्चे सुबह से किस कमरे में खेल रहे हैं, इन विच रूम हैव द किड्स बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 महीने से किस कंपनी में काम कर रहा था, इन विच कंपनी हैड ही बीन वर्किंग फॉर 1 मंथ। वे लोग 1 हफ्ते तक किस होटल में रहते रहेंगे, इन विच होटल विल दे हैव बीन लिविंग फॉर 1 वीक। तो देखिए कितना सिंपल है, इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना के अपने इस टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए इसको अपनी कन्वर्सेशन में यूज करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस टेंसेस को बोलेंगे उतना आप इंप्रूव करेंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आप इंप्रूव करेंगे। खाली लिखने से आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होने वाली है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो से आप और अच्छे से इंग्लिश को सीख सके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।